इतनी पावन है महाराज कि भगवान श्री राम अयोध्या छोड़ करके श्री चित्रकूट धाम को चले आए। इतनी पावन भूमि चित्रकूट है। एक बात बताएं, भगवान कितने समय रहे? कुछ लोग कहते हैं 11.5 वर्ष तक, कुछ कहते हैं 12 साल रहे चित्रकूट धाम में। आपको बताएं, श्री बड़े प्रेम के साथ में संत कहते हैं भाई 11, 11.5, 12 वर्ष छोड़ो, चित्रकूट सब दिन बसत प्रभु सिय लखन समेत। भगवान श्री राम श्री जानकी जी के साथ, लक्ष्मण जी के साथ निरंतर चित्रकूट में निवास करते हैं, चित्रकूट छोड़ के कभी गए ही नहीं। और कलयुग में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज को श्री चित्रकूट धाम में भगवान श्री राम का दर्शन हुआ। अभी कलयुग में महाराज जिन गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस को बड़े प्रेम से लिखा, इनको दर्शन हुआ। सब जगह गए, काशी में भी गए थे, लेकिन दर्शन भगवान श्री राम का हुआ तो राम घाट में, चित्रकूट में। हनुमान जी बड़े प्रेम के साथ में, हनुमान जी प्रकट होकर के इनकी कथा में इनसे कहा था कि आप चित्रकूट जाइए, वहीं भगवान श्री राम का दर्शन होगा। और जब बड़े प्रेम के साथ में आज भी कामता नाथ जी की जो परिक्रमा है चित्रकूट धाम में, कामता नाथ जी की परिक्रमा में ब्रह्म कुंड के पास गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के हाथों का लगाया हुआ पीपल का बड़ा सुंदर वृक्ष है। हनुमान जी ने कहा वहीं होंगे दर्शन, लेकिन पहचान जाना, भगवान को पहचानना बड़ा कठिन है। राजा के वेश में भगवान श्री राम और लक्ष्मण घोड़े में बैठ करके गए, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी पहचाने नहीं पाए। ये तो राजा जा रहे हैं, कोई नहीं पहचान पाए। पूरा दिन बीत गया, दूसरे दिन फिर रोए हनुमान जी के सामने आकर के, प्रभु दर्शन नहीं हुआ, प्रभु का मुझे दर्शन नहीं हुआ। हनुमान जी ने कहा हुआ तो था, वो जो घोड़े में बैठ के गए थे वो थे। अरे राम राम प्रभु, चूक गया मैं तो, एक बार और दर्शन कराइए। बोले राम घाट में जाओ। तो राम घाट में बड़े प्रेम के साथ में चंदन घिस घिस करके सबको लगा रहे थे। दोहा प्रसिद्ध है, बोले चित्रकूट के घाट में भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करें रघुवीर। तिलक लगा रहे थे, उसी समय भगवान प्रकट हुए। बाबा हमें भी तो तिलक लगा दो। चलो, जैसे और लोग लगवा रहे हैं ये भी आ गए होंगे लगवाने। नहीं पहचान पाए, तिलक लगा करके जैसे ही जाने वाले थे, हनुमान जी को लगा इस बार भी ये चूक गए, रात में फिर हमारे सामने आके रोएंगे, फिर रोएंगे, फिर मैं कहूंगा कल करवाऊंगा, तो क्या यही चलता रहेगा? तुरंत हनुमान जी ने तोते का रूप धारण किया और तोता बन करके हनुमान जी बड़े प्रेम से वृक्ष पर बैठ करके बोले क्या? श्री रघुवीर खड़े हैं सन्मुख, श्री रघुवीर खड़े हैं सन्मुख, तुलसी तू क्यों रोता? सुफल करो दृग हनुमान जी, बोले बनकर तोता। तोते का रूप धारण करके हनुमान जी ने कहा यही है। ओह, पहचान गए, तुरंत चरणों में बड़े प्रेम के साथ में गिर गए। ऐसी पावन भूमि श्री चित्रकूट धाम है महाराज, जहां साक्षात आज भी प्राकृतिक है और तपलोक है। एक बार आपको बात बताएं, जितने भी बड़े बड़े संत हुए हैं उनकी तपस्या जब तक पूरी नहीं हुई, जब तक चित्रकूट धाम में जाके तपस्या नहीं किया महाराज। ऐसा पावन चित्रकूट धाम है, क्योंकि इसका नाम क्या है? मृत्युलोक नहीं है, तपलोक है। आपको महिमा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसी चित्रकूट धाम में अपना मंदिर, आश्रम, गौशाला का निर्माण चल रहा है, तो कम से कम पता भी तो होना चाहिए कि इसकी महिमा क्या है। पता तो हो कि क्या महिमा है चित्रकूट धाम की, वहीं क्यों बनवा रहे हैं। तो
ऐसा अद्भुत चित्रकूट धाम है महाराज, जो भगवान श्री राम को साक्षात बड़े प्रेम के साथ में तपस्या के लिए अयोध्या छोड़ करके भगवान आए। आज भी कोई 6 महीने, ज्यादा नहीं, 6 महीने दूध पी करके और सीताराम नाम का जाप कर ले, साक्षात भगवान का दर्शन हो जाता है महाराज। ये चित्रकूट भूमि का प्रभाव है, करके देखे कोई। क्या अद्भुत महिमा चित्रकूट की है जी। चित्रकूट तपलोक कहिए, सिया राम पूर्ण ब्रह्म है। तपलोक है चित्रकूट धाम। भगवान की गुप्त मंत्रणा जहां होती थी, उसे गुप्त गोदावरी स्थान दिया गया, साक्षात गोदावरी। आज भी वहां पर पंच प्रयाग है चित्रकूट धाम में। पंच प्रयाग है, राघव प्रयाग है, आज भी चित्रकूट धाम में है महाराज। और साक्षात महात्मा अत्रि की तपोभूमि, जहां साक्षात अनसुईया मैया ने तीनों देवताओं को, साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को बड़े प्रेम से 6-6 महीने का बालक बना दिया था। ऐसी पावन भूमि चित्रकूट धाम है। 6-6 महीने का बालक जो सती अनसुईया ने बनाया था ना, वो स्थान चित्रकूट धाम में है। और तपस्या करते करते महात्मा अत्रि को प्यास लगी। अब प्रयागराज तो दूर है, वहां से जाने में आने में समय लगेगा, पतिव्रता है ये सती अनसुईया, तो क्या करूं। तुरंत वहीं पर बड़े प्रेम के साथ में जल छोड़ दिया महाराज। सच्चे मन से पति की सेवा करी हो, अभी गंगा जी प्रकट हो जाएं। साक्षात उसी समय मंदाकिनी गंगा प्रकट हो गई। बोल मंदाकिनी गंगा की। तो चित्रकूट धाम में कौन गंगा है? मंदाकिनी गंगा है। मंदाकिनी कैसे कहते हैं? मंद धनाकिनी, जो मंद मंद बहे और जो भी एक बार स्नान करे। डाकनी जैसे बिच्छू होती है, डंक मारती है महाराज, ऐसे ही जो गंगा जी में, मंदाकिनी गंगा में स्नान करता है, उसको मंदाकिनी गंगा खूब डंक मारती है। जितने भी हमारे पाप हैं, इतना डंक मार मार करके सारे पाप नष्ट कर देती हैं और जीव शुद्ध बुद्ध हो जाता है। इतनी अद्भुत महिमा मंदाकिनी गंगा की है चित्रकूट धाम में महाराज, जो मंद मंद बहे। हाँ, आज भी सती अनसुईया जब जाएंगे ना चित्रकूट में, तो बिल्कुल स्पष्ट नीचे से भयंकर गंगा जी का प्राकट्य हुआ है। ऐसा अद्भुत चित्रकूट धाम है। और क्या है चित्रकूट में? बोले हनुमान धारा। हनुमान जी साक्षात विराजमान है चित्रकूट में महाराज। जिस समय भगवान श्री हनुमान जी ने लंका को जलाया था और लंका जला करके आए, बहुत गर्म शरीर हो गया। लंका जला के आए थे, बड़ी गर्मी आई। अब जब शरीर में गर्मी लगी तो भगवान श्री राम ने चित्रकूट में एक बाण मारा, ऊपर से भयंकर जल बड़े प्रेम के साथ में धारा प्रकट हो गई। इसलिए उसका नाम ही हो गया स्थान का हनुमान धारा। बोल हनुमान धारा की। आज भी महाराज भयंकर ऊंचाई में हनुमान जी विराजमान हैं और ऊपर से बड़े प्रेम के साथ 12 महीने वो जल की धारा स्पष्ट बड़े प्रेम के साथ गिरती है। बड़े बड़े वैज्ञानिक भी हार गए कि वो पानी कहां से आ रहा है, वो जल कहां से आ रहा है। ऐसा चित्रकूट धाम है महाराज। और ऊपर जाके देखो तो गांव के गांव बसे हैं। वाह, बड़ा पावन चित्रकूट धाम है। कामतानाथ जी की परिक्रमा, वहां कामना देवी का मंदिर है। कामना देवी मतलब जो कामनाओं की पूर्ति करती हैं, जो कामना जितनी भी हमारे अंदर हैं उनको पूरी करें, वो कामना मैया। भगवान श्री राम ने इनका पूजन किया था, कामना मैया का, कि जानकी जी का बड़े प्रेम के साथ में आप कृपा करें कामना मैया। बड़े प्रेम के साथ 14 वर्ष पूरे होने के बाद में बड़े प्रेम से अयोध्या जाऊं। भगवान श्री राम ने कामना करी थी, कामना मैया को जय जयकार लगाए थे। प्रेम से बोले बोल कामना मैया की। और हनुमान श्री राम घाट में
श्री मत्स्य गजेंद्र भगवान शंकर जी का एक स्थान है। तो वहां भगवान शंकर, भगवान श्री राम जब आए थे चित्रकूट धाम में, तो भगवान शंकर राजा है चित्रकूट के। आज भी एक शिवलिंग के साथ में दो शिवलिंग आप एक साथ नहीं रख सकते, लेकिन ब्रह्मा जी ने वहां एक नहीं, दो नहीं, चार शिवलिंग की पूजा करी थी, और चारों शिवलिंग एक साथ विराजमान हैं और खूब बड़े प्रेम से सेवा पूजा होती है। ऐसे मत्स्य गजेंद्र भगवान शंकर। और कोई बड़ी परिक्रमा लगा ले, छोटी परिक्रमा नहीं लगाया तो पूर्ण लाभ नहीं मिलता महाराज। भगवान श्री राम ने इनसे पूछा था, तो भगवान ने नभ्या और जिभ्या पकड़ करके भगवान शंकर खूब बड़े प्रेम से नाचने लगे। लक्ष्मण जी बोले ये बाबा पागल हो गया, ऐसे कोई नाचता है? हम इनसे पूछ रहे हैं कहाँ रहे, और ये नभ्या जिभ्या पकड़ के नाच रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु हमने उनसे पूछा कहाँ रहे, वो तो नभ्या जिभ्या पकड़ के नाचने लगे। और जो बड़े प्रेम के साथ में राम जी को कहा, भगवान श्री राम ने कहा, क्या कहा? कितनी अच्छी बात कही है उन्होंने लक्ष्मण, कि नभ्या और जिभ्या दोनों को अपने बस में रखो और जहां चाहो वहीं रहो, कोई खतरा नहीं महाराज, कोई टेंशन नहीं, वहीं रहिए। ऐसा पावन चित्रकूट धाम है। तो आइए एक पावन बड़े प्रेम के साथ, बहुत सुंदर भाव है, जरा घूमने तो चित्रकूट चलिए।